आज का देख के भीड़ मेरे को खुशी हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। और कालावाली जो है ऐसे पिछड़ा हुआ है, ऐसे लगता है कि ये हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है, एक तरह से इसको भुला दिया गया है। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि इसको फिर से अगर याद दिलाना है तो इन्होंने के उम्मीदवार को जिता कर भेजें, ताकि ये कालावाली सुर्खियों में आए और कालावाली का विकास हो सके। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम आपको तस्वीरें कालावाली की दिखा रहे हैं और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कालावाली में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। 29 जून को मतदान होगा। आज इनेलो प्रत्याशी राजीव कुमार है, उनके कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए इनेलो नेत्री कांता सिंह चौटाला है, वो पहुंची हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और यहाँ पर उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इनेलो के राज में ही कालावाली का विकास हुआ है और इनेलो ही कालावाली का विकास करवा सकती है। उन्होंने कहा कि कालावाली में जहां पीने की पानी की बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, इसके साथ साथ यहां नशे से युवाओं की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शौचालय बनवाए हैं और उन्हीं शौचालयों में युवा हैं वो जा कर के नशा करते हैं और नशे के ओवरडोज से यहाँ पर युवा हैं, उनकी मौत हो रही है। उन्होंने अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार को लेकर के भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अफसर सरेआम जो है रिश्वत लेते हैं। क्या कुछ कहा है कांता सिंह चौटाला ने, वो भी आप सुनिए। तो मैं कालावाली की जनता से अपील करूंगी कि ये एक मौका आया है मंडी वासियों से कि आप हमारे जो उम्मीदवार हैं राजीव कुमार जी, उनको यहाँ से चेयरमैन जिताएं, ताकि जो कमी हम एमएलए के चुनाव में कर सकते थे पूरी, वो जो अब करेंगे, वो कमी जो रह गई थी वो हम अब दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मुद्दे तो हर शहर के लोकल होते हैं। जो ये नगर पालिका का चुनाव होता है इसमें लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का। अभी जैसे अधिकारी हैं वो व्यापारी लोगों से जो है वो ऐसी बड़ी बड़ी रिश्वत की डिमांड करते हैं। रिश्वत तो छोटी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान जो है वो बहुत मेहनत करके दिन रात और पैसे कमाता है, और जब उससे कोई अधिकारी रिश्वत मांगता है और फिर उस व्यापारी की कहीं सुनवाई नहीं होती तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं यही कहूँगी यहाँ के व्यापारियों से भी और मंडी के लोगों से कि आप हमारे चेयरमैन को यहाँ से जिता के भेजें, ताकि उन्हें ये रिश्वत की वाली जो है समस्या वो कभी नहीं आएगी। कितना कॉन्फिडेंस है? आज का देख के भीड़ मेरे को खुशी हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। बीजेपी सिंबल पे चुनाव लड़े, बड़े बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की भी आने की आ सकते हैं, सबका अपना अपना है, लेकिन जो बीजेपी ने करा है अभी, जैसे छात्रों के साथ उन्होंने करा है, छात्र क्या कर रहे थे, अपना हक ही मांग रहे थे, शांति से आंदोलन कर रहे थे, उन पे लाठियां बरसा दी। तो पहले ऐसे लगा था कि ये लाठियां सिर्फ खट्टर साहब ही करवाते हैं, लेकिन अब सैनी साहब के राज में भी जो ये हुआ है उनसे भी लोगों को बड़ी निराशा हुई है। तो मैं यहाँ के यूथ से खास करके विनती करूँगी कि इस मुद्दे को वो एक खाली हिसार का मुद्दा ना समझे। हर एक युवा का हक है आवाज़ उठाना, तो उस बात को देखते हुए इनेलो का समर्थन करें और इनेलो के उम्मीदवार को जिताएं। मैम, इनेलो कालावाली के विकास को कैसे देख रहे हैं? क्या विकास होने चाहिए कालावाली? कालावाली के विकास तो जो है हमारे बिंदु जी बताएंगे और जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं वो बताएंगे, क्योंकि विकास तो यही है कि देखो नशा है, लेकिन ये नशा जो होता है जितना चेयरमैन के अधिकार में होता है उतना तो वो करेगा, लेकिन जो विधायक का अधिकार है, जाहिर सी बात है इस पे विधायक को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं ले रही क्योंकि सरकार की मिली भगत है। और कालावाली जो है ऐसे पिछड़ा हुआ है, ऐसे लगता है कि ये हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है, एक तरह से इसको भुला दिया गया है। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि इसको फिर से अगर याद दिलाना है तो इनेलो के उम्मीदवार को जिता कर भेजें, ताकि ये कालावाली सुर्खियों में आए और कालावाली का विकास हो सके। मैम, अगर आज ये जैसे एमसी अध्यक्ष बनते हैं इनेलो से और सिरसा से सांसद जो हैं वो कांग्रेस से हैं, सत्ता में बीजेपी की सरकार है, तो ये राजनीतिक जो है तालमेल कैसे बिठाया जाएगा? ये तालमेल जनता को बैठाना पड़ेगा, जनता को अपने हक के लिए जागरूक होना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि जनता के लिए हकों की आवाज़ कौन उठाता है, जनता के हक में फैसला कौन करता है, जनता का साथ कौन देता है, स्टूडेंट का साथ कौन देता है। ये सारी बात जनता को सोचनी होगी और जनता को जागरूक होना पड़ेगा,
तभी जो है ये तालमेल होएगा कि यहाँ भी हमारा इनेलो का जीते, सिरसा से सांसद भी जीते और आने वाले टाइम में इनेलो की सरकार बने। तो मैं जनता से अपील करूंगी कि जागरूक होके अपने हकों के लिए आप सोच के देखो कि किस पार्टी की सरकार आपके लिए अच्छी है और उसके हिसाब से वोट दें।